हाँ जी, स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे और आप सभी का स्वागत, आप सबके अपने परिवार में स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे सेशन में। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने पोलिनोमियल बहुपद को पढ़ा है और बहुपद को मैंने टाइप वाइज आपको पूरा सिखा दिया है और उसका जो पीवाईक्यू होगा, पीवाईक्यू भी करवाएंगे आपको, सभी टॉपिकों के करवा देंगे पीवाईक्यू, टेंशन ना लें आप लोग। पीवाईक्यू जो होगा वो मैं लाइव करवाऊंगा आपको और उसके अंदर थोड़ा सा आप वेट करना पड़ेगा। अभी जो एग्जाम हो रहा है राजस्थान के अंदर, ये एग्जाम के जस्ट बाद अगले दिन से फुल टारगेट अपना एग्जाम होगा वीडियो का और उसके साथ साथ टारगेट होगा थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए। इन दोनों को टारगेट करने वाले हैं, तो टेंशन ना लें, अभी काफी टाइम है। आप लोग अपनी मैथ्स को बेहतर करते रहिए। इन टॉपिकों को जो पढ़ाया गया है इनको अच्छे से रिवीजन करिए, प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए, बहुत बेहतर हम लोग कर लेंगे। ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको बाकी की जनता से अलग करेगा। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से शुरू करेंगे। आज के इस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोग जानेंगे बेसिक लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, कोण कौन से होते हैं, न्यून कोण, समकोण, पूरक कोण, अधिक कोण क्या होता है, सब तरह के एंगल आपको देखने को मिलेंगे। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, समांतर रेखा, लंबवत रेखा, सब चीजें बताएंगे। तो शुरू करें हम लोग आज का ये सेशन। पार्ट नंबर फर्स्ट, पेन पेपर लेके बैठिए, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग, तभी सीख पाओगे। घूरने से ज्योमेट्री नहीं आएगी। एडवांस मैथ्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो बहुपद भी एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक था और ये ज्योमेट्री तो उससे भी सुपर टॉपिक है। शुरू करेंगे। उससे पहले 1 मिनट के लिए मैं जानकारी दे दूं, अगर आप लोग चाहें तो हमारे एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां भी आप अपने मैथ्स को आसान बना सकते हैं। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच में आ सकते हैं। मिशन वीडियो जो कंप्लीट 349 रुपए में आपको मिलेगा। इसके अंदर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और वो टेस्ट सीरीज इस बैच में फ्री रहेगी। 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। मैथ्स के किसी भी एग्जाम की बात करें आप लोग, अगर हर एग्जाम के टारगेट की बात करें तो मैथ्स महारथी बैच में आप आ सकते हैं। 999 रुपए इसकी फीस रहेगी। अभी के लिए थोड़ा कम करिए, 999। 18 महीने तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच में आ सकते हैं। बाबू बैच स्पेशल मैथ्स, मैथ्स ऐसा कॉम्बो है ये। थर्ड ग्रेड के लिए भी मैथ्स ऐसा कॉम्बो भी मिल जाएगा आपको। ये पीएसआई के लिए कई सारे कोर्सेज हैं, आप चाहे तो यहां भी आप लोग हमारे साथ मैथ सीख सकते हैं। ग्रेड 3 की बात करूं, हर एक क्लास जो होती है, एक तरफ क्लास होगी, उसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। हर क्लास के साथ उसकी पीडीएफ मिलेगी, सोल्यूशन पीडीएफ। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, मैक्सिमम मैं वही क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा रहा हूं और वही क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। अब YouTube पर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्लास में भी देखोगे तो मैक्सिमम मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है। तो उससे क्वेश्चन करो आप लोग, खुद से जो नहीं हो रहा वो आप क्लास में सीख ही रहे हो। और कुछ और बचेगा तो एमसीक्यू और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और करवाएंगे। अभी पहले केवल थ्योरी तो क्लियर करिए आप लोग, ताकि कंसेप्ट पर कमांड हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे जी। बहुत आसान चीजें हैं। ये बैच हमारा लेवल 2 के बच्चों के लिए, शिक्षा साथी बैच स्पेशल मैथ्स 399। इसके अंदर भी टेस्ट सीरीज जैसे ही शुरू होगी वो आपकी फ्री रहेगी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए ये लेवल 2 साइंस, और यहां टेस्ट सीरीज जैसे भी शुरू होती है वो हर कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज तो फ्री रहता है, जिस भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ये एप्लीकेशन हमारा अभ्यास मैथ्स, ये जरूर डाउनलोड कर लें आप लोग। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां क्लास की जब शुरू होती है तो उसका नोटिफिकेशन वहां भी पहुंच जाता है और कुछ बहुत सारे जो पीवाईक्यू होंगे उनकी पीडीएफ हम वहां भी डालते हैं, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं रखे पाएंगे क्योंकि वहां से चीजें आउट होती हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन प्रॉपर नोट्स बना करके ईमानदारी से रोज क्लास देखिए, तब बेहतर कर पाओगे। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के आज का ये सेशन, ज्योमेट्री। चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
इसके अंदर बात करें, सबसे पहली शुरुआत होती है इसकी बिंदु से, पॉइंट। कुछ मैंने यहां पर लिखा भी होगा, यहां पर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिख के भी दिया आपको। ज्योमेट्री है क्या, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मैट्री। जियो का मतलब है अर्थ और मैट्री का मतलब है मापना। ज्योमेट्री का यूज क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली कोई भी आकृति आपके पास में, जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन है, इसका मेजरमेंट करना है, कमरे में जिसमें आप बैठे हो, किसी भी आकृति का मापना ही क्या कहलाता है? ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं। उसका पेरीमीटर निकालना, ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, बहुभुज के बारे में हम बात करेंगे। तो ज्योमेट्री बेसिकली एक ज्यामिति है क्या? ज्यामिति गणित की एक शाखा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा द्वारा देखे जाने वाली विभिन्न चीजों के आकार, कोण और आयाम के आकार से संबंधित है। इन सभी के बारे में हम लोग यहां सीखते हैं। तो ये कोई थ्योरी में आपसे पूछेगा नहीं ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री एक मैथ्स का ही पार्ट है जिसके अंदर हम लोग किसी भी आकृति के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें आप कोण के बारे में बात करते हो, उसका मेजरमेंट के बारे में आप बात करते हो, तब हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अब ज्योमेट्री की शुरुआत यहां से होती है, पॉइंट। आप ये लिखेंगे बिंदु क्या होता है? पॉइंट। पेंसिल की नोक से बना हुआ डॉट ही क्या कहलाता है? बिंदु। इसकी कोई रेडियस नहीं होती, कोई त्रिज्या नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती, कोई माप नहीं होता। ये आपका बिंदु होगा, पॉइंट। पेंसिल की नोक से बना हुआ डॉट ही क्या कहलाता है? बिंदु। एक बिंदु स्पेस में एक स्थान है जिसकी स्थिति को दर्शाता है। इसका अपना कोई स्थान नहीं है, इसका अपना कोई आयाम नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। पेंसिल की नोक से जितना छोटा पॉइंट बनाओगे उतना ही स्टिक होगा वो। तो पेंसिल की नोक से बना हुआ डॉट ही क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। पॉइंट किसको बोलते हैं? अब आता है लाइन क्या होती है, रेखा किसे बोलते हैं, या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? संरेखीय, और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। संरेखीय और असंरेखीय, ये दोनों बिंदु क्या होते हैं? इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा आप लोगों ने, बिंदु। अब संरेखीय की बात करते हैं, कोलिनियर। जब दो या फिर दो से अधिक पॉइंट एक ही रेखा पर आ जाएं, वो क्या बनाते हैं? कोलिनियर होते हैं। संरेखीय बिंदु वह बिंदु होता है जो एक सीधी रेखा बनाते हैं। जब दो बिंदु हमेशा जुड़ेंगे तो वो कोलिनियर ही होंगे। कोई भी दो पॉइंट जिनको आप जोड़ोगे, जैसे ये दो बिंदु हैं, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को जोड़ोगे जो तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको, तो ये कोलिनियर ही कहलाएंगे। कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ा जाएगा तो एक सीधी रेखा ही बनेगी और ये कोलिनियर कहलाएगी। तो दो या दो से अधिक पॉइंट जो एक ही रेखा पर, एक सीधी रेखा पर हो, वो क्या बनाते हैं? कोलिनियर होते हैं, संरेखीय होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? असंरेखीय बिंदु, ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा नहीं बनाते हो, ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा नहीं बनाते हो। केवल तीन या अधिक बिंदु असंरेखीय हो सकते हैं। तीन या अधिक बिंदु क्या हो सकते हैं? असंरेखीय बिंदु हो सकते हैं। तो ये था कोलिनियर, और एक है आपका नॉन कोलिनियर। जैसे एक पॉइंट यहां पर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, ऐसे पॉइंट आ गए, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इनकी कोई सीधी रेखा नहीं बन रही ना सभी पॉइंटों की, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब वो एक रेखा पर नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन क्या होती है। यहां तीन शब्द आएंगे, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तीनों का सिंबल क्या होता है? इन बेसिक टर्म से क्वेश्चन पूछता भी है आपसे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बनाना हो तो लाइन, लाइन सेगमेंट, इनका सिंबल भी पूछ लेता है आपसे। रेखा क्या होती है? लाइन किसको बोलते हैं? लाइन अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसके दोनों के दोनों सिरों को आप क्या इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। इसने क्या बताया? एक रेखा निरंतर बिंदुओं का एक सेट है जो विपरीत दिशाओं में अनंत रूप से फैली हुई है। इनफाइनाइट तक आप इसे बढ़ा सकते हैं, वही लाइन कहलाती है। A line is a set of continuous points infinite extending in opposite direction. रेखा क्या होती है? एक अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इनका सिंबल ध्यान होना चाहिए।
ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये ए भी एक लाइन है। तो ये सिंबल ध्यान रखना है आपको। लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ एरो बना होगा, इसके दोनों सिरों को इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, अपनी मर्जी से आप कहीं तक भी ले जा सकते हो। इसके दोनों सिरों को इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? रेखा का एक निश्चित भाग जिसके दोनों सिरे एंड पॉइंट होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट, या इससे पहले लाइन सेगमेंट भी देखना था, तो लाइन सेगमेंट भी लिख लो। रेखाखंड क्या होता है? ये तो लाइन है आपकी, ये रेखा है, और ये रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, रेखा का एक वह भाग जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं, यानी दोनों तरफ एंड पॉइंट होगा, इसको अपनी मर्जी से आप बढ़ा नहीं सकते हो। ये क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो ए भी यहां पर एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरे जो हैं वो एंड पॉइंट होते हैं। इसके बाद एक आता है किरण। क्या होती है? रेस क्या होती है? रे, इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ से आप लोग इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो, ये किरण होगी। तो इन तीनों का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये ए बी जो है ये क्या है? किरण है। इसके एक सिरे को इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तीनों का सिंबल क्या होता है, कौन सी रेखा है, कौन रेखाखंड है और कौन सा कोण है, इन तीनों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं है। तो तीनों का बेसिक सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा ना। अभी तक 4 पॉइंट पढ़ लिए। बिंदु क्या है, बिंदु के बाद आपने देखा रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। अब आता थी प्लेन की। समतल क्या होता है? प्लेन कागज का एक टुकड़ा जो होता है, इसकी डायमेंशन होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, वो क्या कहलाता है? एक प्लेन कहलाता है। कागज का टुकड़ा, ये क्या है? एक प्लेन है, एक समतल है। जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो वो एक कागज का एक टुकड़ा जो है वो एक प्लेन कहलाता है। इसने लिखा एक समतल हर दिशा में विस्तार बिंदुओं का एक सपाट विस्तार है। समतल के 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। समतल की 2 डायमेंशन होती है, लंबाई और, कागज जैसे आपका लंबा भी होगा चौड़ा भी होगा, लंबाई और चौड़ाई। जैसे ये मेरे पास एक कागज है तो इसके 2 डायमेंशन है, एल और बी, तो इसे प्लेन बोलते हैं, समतल बोलते हैं। इसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ लिया रे क्या होती है। रे का बेसिक, एक बिंदु पर किरण शुरू होती है, इसे एक समान बिंदु कहा जाता है क्योंकि यह एक किरण के अंत को चिन्हित करता है। एक असीम रूप से एक दिशा फैली हुई, एक दिशा में आप लोग इनफाइनाइट तक इसे फैला सकते हो। बस इनका सिंबल ध्यान रखो, थ्योरी कोई नहीं पूछेगा आपसे, इनका सिंबल ध्यान रखिए। ये रही रे, ये ए बी जो है वो रे किरण है, ये लिख लिया हम लोगों ने। लाइन सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है बेसिक समझ लिया हम लोगों ने, कि रेखा का एक निश्चित भाग जो होता है जिसके दोनों सिरे एंड होते हैं, दोनों सिरे अंत बिंदु होते हैं, दोनों तरफ क्या होता है? एंड हो जाता है इसका। एक रेखाखंड 2 समापन बिंदुओं के एक रेखा का हिस्सा है, एक रेखा का ही एक पार्ट है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? समापन, एंड हो जाते हैं। A line segment is a part of line with 2 end points, 2 end points, जिसके दोनों सिरे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका रेखाखंड कहलाता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे ज्योमेट्री के अंदर जो आपको पता रहनी चाहिए, और अगर ये पता है तो ज्योमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये लाइन सेगमेंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन कौन सी होती हैं, रेखाओं के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। तो एक होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, एक होता है कर्व्ड लाइन, वक्र रेखा। तो ये जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो तो वो सीधी रेखा कहलाती है। जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो? न्यूनतम हो, तो वो जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है, एक सीधी रेखा कहलाती है। तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है।
कर्व्ड लाइन कैसे बना दो आप लोग, एक वक्र रेखा। तो बेसिक टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। पैरेलल लाइन क्या होती है, समांतर रेखा, ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, बहुत जगह यूज होगा ये। जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो लिखेगा ए बी और पी सी डी दोनों लाइन से पैरेलल है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन क्या होती है। समांतर रेखा क्या होती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे, वो दोनों लाइन आपस में क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को ना काटें और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, ऐसी रेखाएं समांतर होती हैं। क्या बोला, दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को वो ना काटें, वो लाइन क्या कहलाती है, समांतर, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि बराबर होना जरूरी नहीं होता, बराबर होना जरूरी नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, बीच की दूरी हमेशा बराबर वही रहनी चाहिए। तो ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को ना काटें, दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर वो कभी एक दूसरे को ना काटें, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती है, समांतर। इसका सिंबल ध्यान होना चाहिए, ये सिंबल है इसका। पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, ए बी समांतर है सी डी के साथ। पैरेलल लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये भी पैरेलल है, समांतर रेखा है, इस तरह से भी बना सकते हो आप, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। तो समांतर होने का मतलब बराबर होना नहीं होता, समांतर का मतलब इतना सा है कि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, समान रहती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज फिक्स्ड देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, समांतर रेखा। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, पैरेलल लाइंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये समांतर रेखा है। एक होता है लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, क्या होती है, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर काटती हैं उसे संगामी रेखा कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर काटती हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं, उसे संगामी कहते हैं। एक होता है संपाती, ये वाला सब जरूर ध्यान रखिएगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, संपाती रेखा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए वो कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा। जब कोई दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ही हो, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, इसने कहा यदि एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पर ही हो तो दोनों रेखाएं संपाती रेखा कहलाती, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती, उसे बोलते हैं संपाती रेखा। ये शब्द कई जगह यूज होगा आगे जब हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस जब करेंगे। संपाती रेखा आपको ध्यान होनी चाहिए कौन सी होती है, जैसे देखें आप लोग, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी, उसे बोलते हैं आप लोग संपाती रेखा। ये एक और लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, संपाती रेखा। ये दोनों लाइन संपाती रेखा होंगी। यदि एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पर ही हो तो दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं, संपाती रेखा कहलाती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, संपाती रेखा क्या होती है। इससे पहले वाला क्या था, कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखा। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से निकलना, एक ही बिंदु से निकलना। संगामी रेखा, दो या दो से अधिक लाइन जो किसी एक पॉइंट से निकल रही हो वो संगामी रेखाएं कहलाती। ये संपाती हो गया। एंगल से पहले आप और एक बार लंबवत रेखा और पढ़ लो। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, यहां देखा था आप लोगों ने पैरेलल लाइंस, ये समांतर रेखा थी। अगर लंबवत की बात करें तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, दो रेखाएं जो एक दूसरे पर क्या बनाए, समकोण, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, उसे बोलते हैं लंबवत रेखा। जैसे आप देखें ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इसको L से लिखा, इसको मैंने M से लिखा, तो L परपेंडिकुलर टू M होगा, ये लंबवत का साइन है।
ये लंबवत रेखा का सिंबल है। तो कुछ ये बेसिक टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल क्या होता है, कोण किससे बनता है। अभी तक क्या क्या पढ़ा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, पैरेलल लाइन क्या होती है, संपाती रेखा किसको बोलते हैं, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, और परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखा किसको बोलते हैं। दो रेखाएं जो एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर लंबवत रेखा। परपेंडिकुलर लाइन, ये सिंबल ध्यान रखो आप लोग। समांतर को किस तरह से लिखते हैं, लंबवत को किस तरह से लिखते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एंगल के लिए। कोण क्या है, एंगल किसको बोलते हैं। जब दो सीधी रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो एक दूसरे के बीच ढाल जो होती है उसी ढाल को ही क्या बोलते हैं, जो स्लोप बनाती है उसे कोण बोलते हैं। जब दो सीधी रेखाएं किसी एक बिंदु से निकले तो ये जो ढाल कहलाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल। इस कोण को लिखने का तरीका होता है, जैसे इस जिस पॉइंट पर एंगल बनाया गया हो, मैंने लिखा AO और इसको नाम दे दिया B, तो इस एंगल का ये सिंबल होता है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का। तो इसे लिखा कैसे जाता है, जिस वर्टेक्स पे, जिस शीर्ष पे कोण बना हो उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, तो इसे लिखा जाता है AOB, कोण AOB। जिस वर्टेक्स पर कोण बनाया गया हो उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो इसे लिखेंगे एंगल AOB, या फिर क्या लिखोगे, एंगल BOA, कोण BOA, या तो BOA बोलो या फिर AOB बोलो। तो इसका मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये हमें सीखने हैं। यहां से जरूर क्वेश्चन पूछता है, टाइप्स ऑफ एंगल कौन से होते हैं, कोणों के प्रकार। तो लिखोगे आप लोग, टाइप्स ऑफ एंगल में लिखिएगा कोणों के प्रकार में लिखो आप लोग, पहला न्यून कोण, एक्यूट एंगल। पहला लिखिए आप लोग न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जिस कोण का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम हो तो इसे बोलता है सर एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे बोला जाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जब कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, इसे आप बोलते हैं न्यून कोण। ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। ये एंगल कौन सा होगा, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा, जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा, तो यहां पर इस थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसे बोलते हैं न्यून कोण। की कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होंगी लेकिन ये काम आती है। न्यून कोण, न्यून कोण 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। इस सिंबल का मतलब समझते हैं, जिसकी तरफ बड़ा मुंह खोलोगे वो नंबर बड़ा है, इसका मतलब इस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो उसे बोला जाता है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा लिखेंगे आप लोग समकोण, राइट एंगल। दूसरा पॉइंट यहां पर होगा समकोण। समकोण, राइट एंगल। समकोण, ये ज्योमेट्री टॉपिक है बहुत आसान, बस इसकी टर्म्स जो है वो एक बार दिमाग में याद हो जाएं, याद रह जाएं बस। न्यून कोण का मतलब क्या है, समकोण का मतलब क्या है, अधिक कोण क्या होगा, वृत्त कोण क्या होगा, पूर्ण कोण क्या होगा,
सरल कोण क्या होगा। बस ये शब्द हैं जो याद रह जाएंगे हमें, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योमेट्री मैंने कहा आपके बेसिक अर्थमेटिक से बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही थ्योरम बना दोगे, हम थ्योरम अपने आप तो नहीं बना सकते ना, जो थ्योरम है वो बन गई है, यहाँ नया आविष्कार नहीं हो सकता है। जो बेसिक मैथ्स है आपका, वहां से कितने क्वेश्चन बना लो, वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, लेकिन यहाँ पर थ्योरम्स खत्म हो जाते हैं और उस थ्योरम के क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं। राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है। जिस कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा सर। तो ये जो कोण है ये क्या होगा? समकोण 90 डिग्री का होगा। यहां जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री है। जब दो लाइन एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो वो समकोण बनाती हैं, परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां जो कोण होगा उसका मान होगा सर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं आप लोग समकोण, समकोण। और जब कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे बोलते हैं आप लोग न्यून कोण। तो ये था आपका न्यून कोण और ये है समकोण। इसके बाद आता है सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, या पहले अधिक कोण भी लिखो आप लोग। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण। तीसरा लिखिए आप लोग अधिक कोण। अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण 0 डिग्री से बड़ा, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे बोलते हैं सर अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज्यादा और 180 से कम उसे क्या बोलोगे आप लोग? अधिक कोण। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, ये कहलाएगा आपका अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये इस तरह से बनेगा, 90 से ज्यादा होगा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है सर, और 180 डिग्री से कम है। तो इसी को बोलते हैं आप लोग अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं तो आता है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। नंबर 4 लिखना है आपको, सरल कोण। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में रिज्जु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण या रिज्जु कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। तो यहां पर जिस कोण का मान एक सरल रेखा में बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल। अब ये जो एंगल होगा इस पॉइंट पर बना हुआ कोण, ये 180 डिग्री का होगा, यहां पर ऊपर का, यहां से यहां तक। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहलाता है आपका सरल कोण। जब कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे क्या बोलेंगे आप लोग? सरल कोण। ये कहलाएगा आपका सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5, वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। वृत्त कोण नंबर 5 लिखिएगा आप लोग, वृत्त कोण। इंग्लिश का शब्द ध्यान रखना, इसमें हिंदी में तो कुछ और भी बोल देते हैं, कई बार ये शब्द शुद्ध हिंदी में लिखे हुए आ जाते हैं,
लेकिन इंग्लिश की टर्म आप लोग जरूर ध्यान रखो, रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो टर्म्स हैं ये तो कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिए आप लोग। रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण क्या होता है? ये 180 से बड़ा होता है सर और 360 से छोटा होता है। तो जिस कोण का मान 180 से ज्यादा हो और 360 से कम, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। तो यहां पर इस बार इस तरह से कोण बनेगा, ये एंगल इस तरह से बनेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा ये। तो ये जो पूरा एंगल होगा यहां पर, इसे बोलेंगे आप लोग रिफ्लेक्स एंगल। जब थीटा का मान 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, वृत्त कोण। तो ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। इसके बाद एक और आता है लास्ट टाइप्स ऑफ एंगल में, कोणों के प्रकार में एक और पॉइंट है लास्ट, वो है आपका कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, आज तो आप लोग यही पढ़ रहे हो, क्या लिखा? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको ये सीखने के लिए। हम पूरा सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक्स शुरू किया है और पूरा ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इस क्लास के अलावा आपको कहीं से ज्योमेट्री के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। ज्योमेट्री के लिए क्या, पूरी मैथ्स के लिए कहीं नहीं भटकना। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है सर? कंप्लीट एंगल एक पॉइंट जो है इस बिंदु पर बनाया गया कोण, ये जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा जो चक्कर होता है, ये 360 डिग्री का होता है, ये 360 होगा। जब इस कोण का मान 360 डिग्री, उसे बोलते हैं आप लोग कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। तो ये कहलाएगा आपका पूर्ण कोण। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो ये आपने देखा टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। अब हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल, कोणों का संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगल, कोणों का संबंध क्या होता है? पूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं? रिलेशन बिटवीन एंगल, तो आप लोग रिलेशन बिटवीन एंगल के अंदर लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां से भी क्वेश्चन आएगा पूरक और संपूरक से भी। रिलेशन बिटवीन एंगल में ही दोनों पॉइंट ही ज्यादा अच्छे हैं, दोनों से ही क्वेश्चन बनता है, पूरक और संपूरक। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ये रिलेशन है दो एंगल का। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो कहलाते हैं सर पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री बनता हो तो वो कहलाते हैं एक दूसरे के संपूरक कोण। बस जब दो कोणों का योग 90 डिग्री बनता हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कहलाते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे नाम से ध्यान रखो आप लोग, ये पूरक है, एक छोटा शब्द है, संपूरक एक बड़ा शब्द है, सप्लीमेंट्री, संपूरक। तो छोटा शब्द है तो योग भी छोटा होगा 90 डिग्री, बड़ा शब्द है तो योग भी बड़ा होगा। इस तरह से याद रख लो आप लोग, बाकी याद रहता है, सबको याद रहता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो सर वो पूरक कोण कहलाते हैं। इन दोनों का योग जरूरी नहीं है कि दोनों 45 डिग्री के होंगे क्या सर, नहीं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये 30 का हो, ये 60 का हो, ये 20 डिग्री का हो, ये 70 डिग्री का हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे कहते हैं पूरक कोण। तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो लिख दो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं।
जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक क्या होता है? संपूरक, सप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री कब होता है? थोड़ी देर पहले भी तो लिखा था 180 डिग्री क्या है? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। तो जब दोनों कोणों का योग क्या बन जाए? 180 डिग्री बन जाए। इस अल्फा और इस बीटा का योग, एक्स और वाई लिख दो, अल्फा बीटा लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रहना है संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री, या अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ये संपूरक कहलाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, एक बात और आपको ध्यान रखनी है। यहां पर ये तो ठीक है 90 डिग्री लिख दिया आप लोगों ने, ये भी ठीक है 180 डिग्री लिख दिया आप लोगों ने। एंगल को मेजरमेंट करने की इकाई जो होती है वो कई तरह से मापन करते हैं। डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है, और एक डिग्री जो होता है उसको हम 60 मिनट भी लिखते हैं। तो इसको मिनट और सेकंड में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए एंगल के बारे में। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख लो, हो सकता है इस पे बन जाए क्वेश्चन। यूनिट ऑफ एंगल, कोण की जो इकाई होती है, यूनिट ऑफ एंगल, डिग्री, मिनट और सेकंड की अगर बात करें तो एक डिग्री किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। और एक मिनट जो है वो, ये सिंबल है मिनट का, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, ये जो सिंबल है ये मिनट का है। और एक मिनट में आप जानते हैं कि 60 सेकंड होती है, तो ये जो सिंबल है ये सेकंड का है, ये सिंबल है ये सेकंड का है। तो ये दोनों सिंबल आप ध्यान रखिए। तो कई बार मिनट और सेकंडों में भी क्वेश्चन चला जाता है। जैसे 90 डिग्री था, पूरक कोणों का योग क्या था? 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री को सर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 90 डिग्री को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 89, 89 डिग्री, 89 डिग्री, ये तो पूरा डिग्री लिख दिया। और जो एक डिग्री बच गया उसकी जगह 60 मिनट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों 90 डिग्री हैं। ये दोनों ही क्या है? 90 डिग्री हैं। इसको सर ऐसा भी लिख सकते हैं, 89, 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड। ये तीनों ही एक ही बात है। तो बस इन सिंबल का मतलब होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि एक डिग्री जो है वो ध्यान रखिएगा 60 मिनट के बराबर है। एक डिग्री को 60 मिनट में तोड़ा गया है। एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड, ये तो आप पहले ही जानते हो ना। लेकिन मिनट और सेकंड का जो सिंबल जो यहां पर यूज करेंगे हम लोग, वो ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताओ, जैसे 180 डिग्री है, 180 डिग्री को चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 179, 179 डिग्री 60 मिनट। और क्या लिखोगे? 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। ये तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन यहां से जब पूरक और संपूरक का आता है तो कई बार वो मिनट और सेकंड में भी तोड़ देता है उस एंगल को, कई बार वो मिनट और सेकंड में। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक सीखा है। धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, तो ये थ्योरी भी साथ साथ क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। ये कुछ बेसिक थ्योरी पढ़ ली, अब इनके बेस पर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो एक बार तुम मुझे ये बता दो कि ज्योमेट्री में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इसका रिवीजन इस तरह से करो। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखने की थी? मेन बात क्या आई यहाँ पर? ज्यामिति। ज्योमेट्री के अंदर अभी तक आप लोगों के दिमाग में कौन कौन सी बातें छप गई? हम लोगों के लिए जरूरी था एक तो लाइन का पता करना, रेखा, इसका सिंबल ध्यान होना चाहिए, इसके दोनों सिरों को इनफाइनाइट तक बढ़ाते हैं। रेखाखंड, रेखा का ही एक भाग होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं आप लोग, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। किरण, जिसके एक सिरे को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, ये किरण कहलाती है। इसके बाद 3 पॉइंट तो ये लेखा, रेखाखंड और किरण। पॉइंट के अंदर आपको 2 याद रखने हैं,
कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, संरेखीय बिंदु क्या होते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो कोलिनियर ही होते हैं, वो दोनों पॉइंट क्या बनते हैं, कोलिनियर ही बनते हैं। जब दो या दो से अधिक पॉइंट, जो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, वो ध्यान रखो। उसके बाद समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ये ध्यान रखो। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अब तक जो पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से बच्चा पूछता है और किस तरह से सवाल बनाए। पैरेलल लाइंस, इसका सिंबल ध्यान रखो, समांतर रेखा का सिंबल क्या होगा। कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब कोई दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, जो कभी एक दूसरे को ना काटें, वो लाइन पैरेलल कहलाती है, समांतर रेखा। इसके बाद आपने देखा लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। तो ये टर्म्स 2-3 बार पढ़ लेना आप लोग, और कुछ है नहीं इसके अंदर। जैसे ए बी अगर लंबवत है तो ये सिंबल होगा लंबवत का, परपेंडिकुलर का, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। इसके बाद देखा आप लोगों के टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर सब ध्यान रखो, न्यून कोण क्या होगा, समकोण क्या होगा, अधिक कोण क्या होगा, सरल कोण क्या होगा, वृत्त कोण क्या होगा, पूर्ण कोण क्या होगा। इसके बाद एक लास्ट बात आप लोगों ने सीखी, रिलेशन बिटवीन एंगल क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल क्या है। अब आप देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। पहला सवाल ही बताओ, इन सभी एंगल के प्रत्येक पूरक का माप बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान बताना है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी अभी लास्ट यही पढ़ा है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। सर 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही होगा। 65 डिग्री का पूरक कोण 35 डिग्री होगा, नहीं 25 डिग्री होगा, सॉरी, योग 90 डिग्री होना चाहिए ना। 65 प्लस 25 से तो 90 होता है, 60 और 20 80 और 5 और 5 10, ये हो जाएगा। 41 का 49 49, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, वो पूरक कोण कहलाते हैं। 40 और 40 80 और 9 और 1 10, ये हो जाएगा। 54 का 36 डिग्री होगा सर, 36। तो ये तो एक आसान सा पॉइंट था। इन सब के आप लोगों ने क्या बता दिए, पूरक कोणों के मान बता दिए। अब देखो यहां हम बात करें पूरक और संपूरक के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इनमें पहचान करनी कौन सा पूरक है कौन सा संपूरक है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री बन जाए वो पूरक, और जहां 180 डिग्री बन रहा हो वो संपूरक। बता दो कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री। सर ये सप्लीमेंट्री, संपूरक, ये संपूरक, ये पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री संपूरक, और ये पूरक। बस ये बताना था, इनमें से अलग अलग पहचान करनी थी कौन सा पूरक और कौन सा संपूरक है। क्वेश्चन देखो पूछ कर नहीं आएगा, किस लेवल का आएगा, हर लेवल का सवाल आपको करना सीखोगे, लेकिन संयम रखना पड़ता है। वो संयम अगर आपके पास में है तो आप सीख जाओगे। ये देखो, क्या दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। दोनों न्यून कोण क्या संपूरक हो सकते हैं, या फिर दोनों अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं, या दोनों समकोण संपूरक हो सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से बताना है। संपूरक पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये भी पढ़ लिया, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। तो पढ़ने को सब चीजें बेसिक धीरे से पढ़ रहे हैं आप लोग, एक आसान भाषा में से समझते हुए चल रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे चीजों को ध्यान रखना है। बताएंगे आप लोग, क्या दो ऐसे कोण संपूरक होते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है सर, 90 डिग्री से छोटा होता है। दोनों ही कोण जब 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उनका योग 180 कैसे हो सकता है। जब दोनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे तो क्या उनका योग 180 हो सकता है। जैसे मान लो कि 90 से छोटा जस्ट 89 89 डिग्री, क्या इनका योग 180 डिग्री हो सकता है। और 180 डिग्री जब योग होगा ही नहीं तो वो संपूरक कैसे हो सकता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है सर। दो अधिक कोण, जब दो कोण 90 डिग्री से बड़े होंगे
दोनों के दोनों ही कोण जब अधिक कोण होंगे 90 से बड़ा, चाहे कुछ भी मान लो, सबसे पहला नंबर 91 ही मान लो, 90 से बड़ा, 91 और 91 को जोड़ें तो ही 182 डिग्री हो रहा है, तो होना चाहिए था 180 डिग्री। दो अधिक कोण भी क्या नहीं बना सकते, समपूरक नहीं बना सकते। दोनों समकोण जो होते हैं 90-90 डिग्री वाले कोण जो है, दो कोण जब 90-90 डिग्री के हो जाए, दो समकोण जो है वो क्या हो सकते हैं, समपूरक हो सकते हैं। दो समकोण समपूरक हो सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण भी क्या होते हैं, समपूरक हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत थे, यहां पर ये सही है। तो ये चीजें धीरे धीरे आप लोग सीखते चलिएगा। अब देखो लाइन PQ का रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, कौन सा वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताया था ना लाइन क्या होती है, रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों का बेसिक सिंबल ध्यान होना चाहिए। रेखा क्या है सर, जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो सर ये जो सिंबल है ऑप्शन सी में PQ, रेखा, लाइन, तो PQ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो लाइन PQ को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके दोनों सिरों को इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड PQ को किस तरह से दर्शाओगे, अगर PQ रेखाखंड को दर्शाना है तो ये रहा। रे किरण PQ को कैसे लिखोगे, तो सर ये रहा। तो ये सिंबल ध्यान होना चाहिए, ये रेखाखंड है, ये किरण है और ये रेखा है, तो यहां से रेखा ही पूछा था, ये रहा आंसर। ये सिंबल है ROP में वर्टेक्स शीर्ष कौन सा है, कौन से एंगल पर कोण बनाया गया है, तो एंगल ROP को दर्शाया है तो ऊपर का एंगल बना, जिस वर्टेक्स पर एंगल बनाया गया उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, जिस वर्टेक्स पर एंगल बनाया गया उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, एंगल ROP। R और P तो कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन वर्टेक्स O पर एंगल बना है, तो इसमें शीर्ष कौन है, O है सर। एंगल जो बना है वो वर्टेक्स O पर बनाया गया है। इसके बाद आप लोग बताइए, जो अच्छा सवाल जो आज की क्लास से बनेगा वो ये है, वो ये है 72 डिग्री और 40 मिनट किसका पूरक होगा। देखो मैंने कहा था ना, पूरक और संपूरक और मिनट और सेकंडों में भी तोड़ सकता है। पूरक थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। तो इनमें से कोई एक दे रखा है, एक बस लास्ट ये, इनमें से कौन सा जो है 72 डिग्री और 40 मिनट का पूरक है, तो पूरक 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या लिखोगे, 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं इसे। इनमें से एक का मान दे रखा है तो इसमें से माइनस कर दो 72 डिग्री और 40 मिनट, तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट में से 40 मिनट घटाओगे तो 20 तो मिनट आ जाएंगे। 9 में से 2 गया तो 7, 8 में 7 गया 1, 17 डिग्री और 20 मिनट। तो इसका पूरक होगा सर 17 डिग्री और 20 मिनट, 17 डिग्री और 20 मिनट। तो ये था आज का एक सेशन जिसमें हम लोगों ने छोटी सी शुरुआत करी है ज्योमेट्री के टॉपिक से। तो जरूर आप लोग इसी तरह से पूरा ज्योमेट्री सीख जाओगे, बस इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जरूर बताएंगे आप लोग कैसा लगा सेशन आपको। अभी के लिए इतना ही, और आगे हम लोग धीरे धीरे चीजों का टाइम बढ़ा देंगे, क्लास का टाइम भी बढ़ जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, पूरा ज्योमेट्री बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा सेशन आपको, और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।